Welcome back to the fourth part of this lecture series SHM. प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने SHM के बारे में काफ़ी पढ़ा है. हमने स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्टरी की SHM होता क्या है. उसके बाद हमने उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था. उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने SHM की इक्वेशंस देखी थी और ये एक इक्वेशन के साथ हम थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे. तो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था, हमने टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड को समझा था कि इस इक्वेशन से हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं और टाइम पीरियड जो हमारा फॉर्मूला आया था 2π/ω जिसमें हमारा टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स आया था, वहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. तो अगर किसी ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, सीधा चौथे पे आ गए तो फ़ायदा नहीं होगा. तो पहले 3 वीडियोस देखो, तब जाके ये वीडियो पूरी समझ आएगी. तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है वो है फेज़. अब फेज़ क्या होता है, इसमें जो हमारा ए था वो हमारा एम्पलीट्यूड था. उसके बाद हमने ओमेगा को देखा था. अब तक ओमेगा को नाम नहीं दिया. ओमेगा का नाम था हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमारी सर्कुलर मोशन में आती है, और लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारा SHM है वो एक स्ट्रेट पाथ पे होता है. तो स्ट्रेट पाथ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या काम. तो यहीं पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है फेज का. फेज क्या होता है, जो हमारी ये पूरी टर्म होती है साइन के अंदर का जो इनपुट होता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको कहते हैं फेज. और इसमें भी जो हमारा डेल्टा है इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट. ओमेगा टी प्लस डेल्टा को कहते हैं फेज और डेल्टा को अकेले को कहते हैं फेज कांस्टेंट. फेज हमें बताता है स्टेटस ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम. स्टेटस पहली वीडियो में बताया था कि स्टेटस का मतलब क्या होता है. स्टेटस का मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है. तो अब हमें पता है कि साइन तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें हम एंगल्स डालते हैं. और जो हमने एग्जांपल देखा था 5 sin ओमेगा पाई टी प्लस π/3, उसमें ओमेगा भी एक एंगल था और डेल्टा भी एंगल था. मतलब जनरली जो हम नॉर्मली हम एंगल्स यूज करते हैं रेडियंस में पाई, π/3, π/6, वही देखने को मिलते हैं. 1 2 3 4 देखने को नहीं मिलता. तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फेज और इसका रिलेशन क्या है. तो ये समझने के लिए हम करते क्या है, हम वैल्यूज लेते हैं फेज की. जो हमारी ओमेगा टी प्लस डेल्टा है इसकी वैल्यूज लेते हैं. इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. हम वैल्यूज लेंगे हम ओमेगा टी प्लस डेल्टा. रैंडम वैल्यूज लेंगे, देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है. उससे हमें x क्या मिल रहा है और v क्या मिल रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं. क्या क्या वैल्यूज लेंगे हम पहले, क्योंकि साइन के अंदर जाना है तो हम वैल्यूज लेंगे पहली ओमेगा टी की 0, π/2 लेंगे, पाई लेंगे, फिर 3π/2 लेंगे, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 2π. यहाँ से हमें x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ v की वैल्यूज मिलेंगी.
तो ये हम ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यूज ले रहे हैं और हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं। ये बनी हमारी टेबल। तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो हमारा फेस कहलाता है, हम उसकी रैंडम वैल्यूज लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं, और हम देखेंगे कि हमें एक्स और वी क्या मिल रहा है। तो उसको देखने के लिए हम अपना पाथ तो तैयार ही रखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पाथ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन 0 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। कॉस 0 1 होता है और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा। यानी कि फेज 0 डिनोट कर रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, यहां पर ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 है, और यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी ए ओमेगा है। ए की वैल्यू कुछ होगी, ओमेगा की वैल्यू कुछ होगी, वो हम एग्जांपल्स देखेंगे तब। यहां पर फेज 0 है और वेलोसिटी ए ओमेगा है। उसके बाद अगर हम ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 रखते हैं, तो अगर हमारा फेज पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, यानी एक्स आ गया हमारा ए, और वेलोसिटी कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो वेलोसिटी आ गई 0। यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अगर हमारा फेस पाई बाय 2 है तो हमारी पोजीशन होगी ए पर, यानी ये जो डिनोट कर रहा है, ये फेस डिनोट कर रहा है पाई बाय 2, और यहाँ पर वेलोसिटी है 0। ऊपर हम वेलोसिटी देख रहे हैं, नीचे डिस्प्लेसमेंट। तो फेस चेंज हुआ होगा 0 से पाई बाय 2, डायरेक्टली नहीं, वो धीरे धीरे पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, यानी 0 से पाई बाय 2 के जितने फेज होंगे वो यहां मिलेंगे हमें। उसके बाद पाई, साइन पाई की वैल्यू -1, साइन पाई इज 0, तो साइन पाई 0, तो एक्स आ गया हमारा 0। कॉस पाई इज -1, यानी वेलोसिटी -a ओमेगा, यानी कि एक्स 0, यानी यही पोजीशन, और फेस वेलोसिटी -a ओमेगा, यानी कि जब हमारा फेस पाई होगा, या मैं इन्हीं के साथ वेलोसिटी लिखता हूं कि 0 के साथ वेलोसिटी थी a ओमेगा, पाई बाय 2 के साथ थी वेलोसिटी 0, पाई के साथ है वेलोसिटी -a ओमेगा। ये हम कोऑर्डिनेट्स की तरह लिख रहे हैं x, v की वैल्यूज। उसके बाद 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इज साइन 3 पाई बाय 2 -1, यानी हमारा फेज आएगा -a, और cos 3 पाई बाय 2 0, यानी हमारा फेज -a 3 पाई बाय 2, और वेलोसिटी 0। उसके बाद 2 पाई इज साइन 2 पाई 0, cos 2 पाई 1 a ओमेगा, यानी ये हमारा फिर 2 पाई आ गया, और वेलोसिटी आ गई a ओमेगा। टू पाई, यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि नजर आए। 2 पाई पर ये आई है 0, और ये वैल्यू आई है a ओमेगा। ये a ओमेगा है। अब ध्यान से देखते हैं तो पार्टिकल का मोशन कैसा है। पार्टिकल का फेज चेंज हुआ 0 से पाई बाय 2 तक गया, ये पाई बाय 2 से पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। हमने माना कि जो हमारा पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ है,
उसके बाद उसके फेज चेंज हुए हैं, और फेज चेंज सिर्फ एक जो फेज है वो पूरे पार्टिकल का स्टेटस बता रहा है। फेज की वैल्यू इनफ है ये बताने के लिए कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है मीन पोजीशन से और उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर क्या है। फेज इज मोर देन इनफ टू टेल द स्टेटस ऑफ अ पार्टिकल। तो ये खास बात होती है फेज की। अब यहां से तुम्हें एक चीज और समझ आ रही होगी टेबल से कि स्टेटस, हमने टाइम पीरियड की एक डेफिनेशन देखी थी कि टाइम पीरियड होता क्या है कि वो कौन सा मिनिमम टाइम इंटरवल है जब पार्टिकल का स्टेटस रिपीट करता है। तो यहां पर हमें x, b की जो स्टार्टिंग में वैल्यू है 0 और a ओमेगा, वो दोबारा किस फेज पर आ रही है। यहाँ a, 0 हो गई, यहाँ 0, माइनस a ओमेगा हो गई, यहाँ माइनस a, 0 हो गई। यहां पर पार्टिकल की जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है 0, a ओमेगा। ये कौन सा फेज है, 0 से 2 पाई। तो जो पार्टिकल का फेज 0 से 2 पाई यानी 0 और 2 पाई अपने आप में बराबर हैं। ये दोनों फेज अपने आप में बराबर हैं, 0 और 2 पाई। 2 पाई के बाद यानी 2 पाई वो मिनिमम फेज है जिसके बाद पार्टिकल का स्टेटस रिपीट होता है। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है लेकिन फेज 0 और 2 पाई रहने वाला है। 2 पाई के बाद कौन सा फेज होगा जब पार्टिकल का स्टेटस रिपीट करेगा, उसमें 2 पाई और जोड़ो, 4 पाई, उसके बाद 6 पाई। यानी मैंने तुम्हें डेरिवेशन करते हुए बताया था कि हम 2n पाई लेते हैं, n की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। टाइम पीरियड के लिए हमने n की वैल्यू 1 ली थी, तो वो हमारा 2 पाई आया था तब। आई होप याद होगा। तो ये होता है बेसिकली हमारा फेज। तो फेज हमें बता देता है कि पार्टिकल का स्टेटस क्या है। अब फेज के बाद एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या है, अब इसी में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। जैसे जो हमारा ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, इस पूरे को तो हम फेज कहते हैं। इसमें जो सिर्फ डेल्टा है उसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। अब अगर मैं इसमें हमारे फेज में ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अगर मैं टी की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, टी की वैल्यू को 0 पुट किया, यानी कि हम टी की वैल्यू को 0 कब पुट करते हैं, हम तब पुट करते हैं जब हमें मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि हाँ, इस मोमेंट से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। अगर मैंने ओमेगा टी प्लस डेल्टा में, ये हमारा फेज है, फेज को जनरली फाई से डिनोट करते हैं, इस पूरे को मैं सिंपली फाई भी लिख सकता था। तो अगर मैं पूछूं फाई एट टी इक्वल्स टू 0 क्या होगा, तो वो सिंपली क्या होगा, डेल्टा। यानी कि जब हमने पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब पार्टिकल का फेज क्या है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमने कहा कि पार्टिकल का मोशन हमने कहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कि पार्टिकल का फेज 0 है। फेज 0 का मतलब कि यहां पर बेसिकली हमने पार्टिकल का मोशन जहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो t इक्वल्स टू 0 होता है, उसके बाद टाइम बढ़ता रहता है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि ओमेगा टी तो इधर 0 है, साथ साथ हमने डेल्टा को भी 0 माना है, तभी जाके ये फेज 0 बनता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार डेल्टा 0 हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब हम पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो हमेशा यहीं से करें, पार्टिकल तो कहीं भी हो सकता है। तो डेल्टा की वैल्यू ये बताती है कि जब हमने पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल कहां पर है, दैट्स इट। अगर तुम्हें याद हो तो जो हमारी इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3। यहां पे हमारी डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 3 है, यानी कि जब हमने पार्टिकल का मोशन
ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है तो उसका फेस π/3 है। फेस π/3 है यानी कि पार्टिकल 0 ये है, π/2 ये है, तो पार्टिकल कहीं यहां पर है, ये हमें पता लग रहा है। फेस पॉजिटिव है, π/3 है, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होती है, यानी वेलोसिटी भी उसकी राइट की तरफ है। ये हमें इस इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फेस और फेस कांस्टेंट का। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक बात और कि अक्सर कहा जाता है कि जो SHM है उसको हम सर्कल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि बेसिकली सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तुम्हारा एंगल 0 से 2π पर चेंज होता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पार्टिकल जब एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसका फेज 0 से 2π पर चेंज हो रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अंडर अ सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर, यानी कि अगर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल के मोशन का प्रोजेक्शन हम उसके डायमीटर पर लें सर्कल के, तो वो एक SHM ही होता है। तो ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी खास नीड नहीं है। तो अगर अब हम अपनी ओरिजिनल या प्रीवियस इक्वेशन पर वापस आए, हमारी प्रीवियस या जो हम इक्वेशन लेकर चल रहे थे वो थी x = 5 मीटर साइन पाई, इसकी यूनिट पर सेकेंड, t प्लस π/3। अब इस इक्वेशन को हम अच्छे से समझ गए। ये इक्वेशन है एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की और वो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा a है 5 मीटर, यानी जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक मीन पोजीशन होगी, स्ट्रेट पाथ पर कर रहा होगा और उसका एम्पलीट्यूड 5 मीटर है, यानी मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इधर -5 का होगा और इधर +5 का होगा इन मीटर्स। उसके बाद हमें पता है कि हमारा ओमेगा इज पाई। अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट है पर सेकेंड। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम, और एक और चीज आगे, हमारा डेल्टा इज π/3। तो डेल्टा π/3 है और यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2π/ω, यहां से आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इस इक्वेशन से अब हम ये चीजें देख सकते हैं कि जो भी पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड 5 मीटर है, मीन पोजीशन के अराउंड 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। उसकी ओमेगा, इनके नाम भी मैं साथ साथ लिख देता हूं, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम समझेंगे। दिस इज फेज कांस्टेंट, दिस इज टाइम पीरियड। एक और चीज होती है वो भी लिख लेते हैं साथ में ताकि इक्वेशन से हम सब कुछ ही समझ जाएं। टाइम, एक होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड या ω/2π, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 1/2.5 हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड। तो इस अब एक इक्वेशन से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। हमने एम्पलीट्यूड सीधा दिख रहा है, ओमेगा की वैल्यू सीधी थी, ओमेगा से हमारा टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड से हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इससे भी आ जाएगी, और डेल्टा फेज कांस्टेंट। अब इसको हम
समझे तो क्या समझे हम इससे कि जो हमारा पार्टिकल है वो मोशन करना स्टार्ट कहां से कर रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू π/3 से। प्रीवियस हमारी टेबल अगर तुम्हें याद हो तो हमारा फेज 0 यहां पर होता है, π/2 यहां पर होता है, यानी जो हमारा फेज π/3 है, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट का सिंपली मतलब है कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, यानी जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है उस वक्त पार्टिकल कहां पर है। तो π/3 60 कहीं यहां पर है, यानी पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन यहां पर है जब हमने मोशन को देखना स्टार्ट किया। उसके बाद एम्पलीट्यूड, चलो डेल्टा का काम सिर्फ इतना ही था हमारा, हो गया। एम्पलीट्यूड 5 मीटर्स, ये भी हो गया। अब सारा काम है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसको पहले हम इसको समझते हैं कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल अपना स्टेटस रिपीट करेगा। अच्छा, फेज डेल्टा हमारा π/3 है। अगर तुम देखो तो 0 से π/2 के बीच वेलोसिटी पॉजिटिव थी। टेबल ध्यान से देखना, 0 से π/2 के बीच हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। जब मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ है इस डायरेक्शन में नहीं होगी। टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी कि पार्टिकल अपना स्टेटस 2 सेकंड के बाद रिपीट करेगा, यानी पार्टिकल एंड पोजीशन तक जाएगा, फिर इस एंड तक आएगा और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। ये पूरा जो मोशन है वो 2 सेकंड में करेगा। दैट व्हाट टाइम पीरियड टेल्स अस। इस पूरे मोशन को कहते हैं हम एक साइकिल। दिस होल कंप्लीट मोशन इज 1 साइकिल। तो टाइम पीरियड बेसिकली टेल्स अस कि एक साइकिल कितनी देर में होती है। व्हाट डज फ्रीक्वेंसी टेल्स अस। छोटी छोटी बातें हैं, बचपन की बातें हैं, समझते नहीं है बचपन में, कोई नहीं, अब समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस कि एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है। तो अब देखा जाए तो एक साइकिल को करने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, या कहें 2 सेकंड में एक साइकिल हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी होगी, आधी साइकिल। दैट व्हाट 0.5 डिनोट्स। 0.5 हर्ट्ज बेसिकली डिनोट्स साइकिल्स पर सेकंड। अब 0.5 साइकिल या आधी साइकिल का क्या मतलब है, ये तो पूरी साइकिल है, अब इसमें आधा क्या होगा, कहीं यहां तक का डिस्टेंस, ये इस साइकिल का कुछ हाफ होगा, दैट इज अ हाफ साइकिल, यहां से लेकर यहां तक आधी साइकिल। उसके बाद और आधी साइकिल, पूरी साइकिल बन जाती है। तो ये कहता है हमें, हाँ, फ्रीक्वेंसी ये होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, हमने डिराइव करी थी, एक्चुअल में होती है ये रेडियन पर सेकंड। कि एक सेकंड में, यहां पे होता है एक सेकंड में कितनी साइकिल, ये होता है एक सेकंड में कितना रेडियन या कितना एंगल कवर करता है। तो यहां पे हमारा था π/3 इनिशियल फेज डेल्टा। ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पाई रेडियन पर सेकंड की। पाई रेडियन यानी कि ये पार्टिकल एक सेकंड में पाई रेडियन कवर कर रहा है। पाई रेडियन अगर तुम सर्कल को ध्यान में रखो तो पूरा सर्कल इज 2 पाई रेडियन, पूरा सर्कल इज 2 पाई रेडियन। तो आधा सर्कल, पाई रेडियन मीन्स आधा सर्कल। वही इसको तुम साइकिल से भी कोरिलेट कर सकते हो कि पूरी साइकिल होती है 2 पाई रेडियन, आधी साइकिल इज पाई रेडियन। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इनिशियल फेज π/3 में अगर हम पाई जोड़ दें, एक सेकंड में इतना ही कवर कर रहा है, इतना ही एंगल कवर कर रहा है रेडियन पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 4π/3, 4π/3। यानी कि ये जो पर्टिकुलर
फेज होगा, यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी वैल्यू है 4π/3। ओके, हाँ। अब ये जो वैल्यू है 4π/3, अगर तुम हमारी टेबल देखो तो ये वैल्यू किन दो के बीच लाई कर रही है, ये वैल्यू किन दो के बीच लाई कर रही है, ये वैल्यू लाई कर रही है पाई और 3π/2 के बीच। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अभी वो इसी तरफ है, ये फेज से हमें पता चल रहा है। इसकी वैल्यू 4π/3 अगर कॉस में डालोगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ है। तो ये है एक इक्वेशन का कंप्लीट एनालिसिस। अब देखो कि एक इक्वेशन से हम कितना कुछ समझ पा रहे हैं, काफी कुछ है समझने के लिए। तो अगर तुम इतना समझ गए हो, एम्पलीट्यूड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, फेज कांस्टेंट क्या है, किस फेज पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन कब होती है, कहाँ होती है, ये है एसएचएम का बेसिक। अगर तुम्हें इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, और जो चीज़ें टीचर्स अक्सर पहली क्लास में पढ़ा देते हैं कि एक स्प्रिंग वाला जो होता है कि एक स्प्रिंग, एक बॉक्स से एक स्प्रिंग को अटैच किया, उसको छोड़ दिया, वो आगे पीछे करता है, यही एसएचएम है। उसको अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो एक्चुअल एसएचएम के मॉडल से कैसे रिलेट करता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो भी बातें करी हैं अब वो अगली क्लास से देखेंगे।